बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। इसके ऊपर एक स्टोरी भी मुझे याद आ रही सर, आपने भी शायद सुनी होगी ना। एक बच्चा होता है, वो ककून से बटरफ्लाई को निकलते हुए देखता है, वो बहुत स्ट्रगल कर रही होती है, वो स्ट्रगल करके बटरफ्लाई निकलती है। तो पहला देखती है, उसको लगता है यार कितना बेचारा स्ट्रगल कर रही है, मैं जाके हेल्प करता हूँ। तो दूसरी ककून से निकल रहा होता है, तो उसकी खुद से हेल्प कर देता है। बट वो जो खुद से जब बटरफ्लाई निकलता है, वो वीक होता है, वो मर जाता है बहुत जल्दी। सो वही उसमें एक लेसन यही था कि यार वो स्ट्रगल ज़रूरी है, ताकि आप एक अच्छे बटरफ्लाई बन सको जो लंबा जी सके। स्ट्रगल भी ज़रूरी है और हर चीज़ का टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है। राइट, टाइमिंग। मैं जब कोचेज़ का वर्कशॉप लेता हूँ और मैं उनसे बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर आपको समय से पहले कुछ मिल जाए तो इट्स नॉट ऑलवेज गोना बी अ गुड थिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं यू माइट नॉट नो हाउ टू हैंडल इट एंड इट माइट एक्चुअली डू मोर हार्म देन डू यू गुड। और ये हम देखते हैं बहुत, वी सी विद चाइल्ड आर्टिस्ट who earn success and fame and money too soon in life. अभी तक उनमें वो मेच्योरिटी नहीं आई है, फेम कैसे हैंडल करना है, मनी कैसे हैंडल करना है, फाइनेंसेस के साथ क्या करना है। एंड एवरीवन इज गोइंग थ्रू लाइफ एंड वी ऑल हैव गॉन थ्रू अ यंग डेज वेयर वी पार्टीड एंड अल्कोहल ड्रग्स, वो सब किया है। बट जब वो कहीं ना कहीं यू हैव द रीज़न टू डू मोर ऑफ इट इन द रॉन्ग क्राउड, देन वीव सीन व्हाट हैज हैपेंड टू पीपल. So timing, I feel, is very important, and that is something which, again, only by the grace of God, you will get it when you deserve it. So jab main aur Vinda bhi, whenever we ask for something, whenever we do our manifestations, we do our affirmations, we say only one thing at the end of it. We say, I surrender everything at your feet. आपको जो इसके साथ करना है आप करो, और जब भी आपको लगे सही टाइम है तभी आप करना, मेरे मांगने से आप मुझे मत देना. बट आवर पेरेंट्स हैव डन दैट एज किड्स व्हेन वी वर किड्स. आजकल तो एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते बच्चे को. मैं तो वो तो मारो. बट कितना रोए होंगे हम, ये दे दो वो दे दो ये दे दो वो दे दो. दिया नहीं दिया. हाँ ठीक है, जब टाइम आया, बर्थडे आया, 16 ईयर्स के हुए, तभी अगर कुछ वीडियो गेम या कुछ लानी थी तभी ला के दी. बट तब तक रोने दिया, क्या करेगा, रोएगा, रो. राइट. हर चीज़ के लिए पेरेंट्स ने हाँ नहीं किया, विच वॉज अ ग्रेट थिंग. राइट. And I thank and I'm grateful to that, where my parents somewhere understood that this is not the right time. When I became 17, my dad came and said, "Aja, गाड़ी सिखाता हूँ." He didn't teach me when I was 9 or 10. तभी भी सिखा सकते थे, but he himself came. I think, okay, now you are of an age. Come, let me teach you. Acha, you want to have a beer? Make sure your first beer is with me when you're 17, 18, whatever. So somewhere you need, because वो तो he knows कि लड़के हैं, करने तो वाले ही हैं. आज करेंगे, कल करेंगे, पीठ के पीछे करेंगे, करने तो वाले हैं. Let me be there as a support system and say कि okay, if you're going to have your first one with me, let me speak to you about it. Which I think is, of course, today it's difficult because of social media and that much influence from the outside world. It's a little difficult. But it's very important. The timing of even everything that you get in life and everything you do in life is also very important. राइट. एंड वो सही टाइम पे आना एक्चुअली में बहुत ज़रूरी होता है, वरना वक्त से पहले कई बार मिल जाता है. हमने कई बार देखे, कितने सारे एग्जांपल्स होते हैं, लोग को लॉटरी लग जाती है बट दे स्टिल पहले से भी बुरी सिचुएशन में और फंस जाते हैं. सडनली बहुत, अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा सडनली भी सक्सेसफुल बन गया तो आप क्लाइंट्स को हैंडल नहीं कर पाओगे. आप उनको नहीं, आप एक ही वीडियो से अगर देखते हैं हम, कई बार लोग बहुत वायरल हो जाते हैं बट वो हैंडल नहीं कर पाते. और एट द एंड कितने सारे लोग हैं ऐसे जो वायरल हुए हैं बट आज वो लोग फाइनेंशियली हर तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं. जैसे मैं आपको बोला, जब मैं अपने कोचेस को बोलता हूँ कि अभी आप ठीक है, अभी आप कोच हो, आपके पास टीम नहीं है, ठीक है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास नए क्लाइंट्स लाना है, कैसे लाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, वो सब कुछ नहीं है. अभी आप बेसिकली किसी जिम में काम कर रहे हो या एक फ्रीलांस कोच की तरह काम कर रहे हो. ठीक है, आपका कोई क्लाइंट है जिसको आपके साथ ट्रेनिंग करना बहुत पसंद है एंड ही सेज कि मेरी बड़ी कंपनी है, मैं अपने HR से बात करता हूँ, आप है ना कल से आके मेरी सारी टीम को आप हैंडल करो. खुश तो आप बहुत होंगे, आपको लगेगा मैं करता हूँ, बट आप कर पाओगे नहीं, कर पाओगे.
बट अगर आप थोड़ा सा और टाइम ले लो, you prepare yourself, you build a team, you get your infrastructure, you have your accounting in place, you have your marketing in place, all the systems are in place, you have 4-5 trainers, सबका आपके पास, आपको पता है कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन है. फिर अगर कोई कंपनी आती है, आप बोलते हो, then it's easier for you to say, yes sir, I have this infrastructure, I have this is what we're going to do, I have a nutritionist, I have a physio, once a week my nutritionist will take a session with all your employees, make sure they're eating correctly. My physio will maybe come once a month, do a session with them. My 2 trainers will handle 2 classes in the morning, 2 will handle in the evening. Why not? Then you get one company and you know the system is set, you will multiply, you will replicate it. But alone, you cannot do it. So, like you said, it's very important that everything has to happen according to its time. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.